जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 44वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 344 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं बैठा ही रहा और कब अंधेरा हो गया इसका पता भी नहीं चला। अब काफी अंधेरा हो चुका था, सारे पक्षी भी अपने घर जा चुके थे। मैंने फिर उन्हीं 3 पत्थरों के बीच लेटकर रात बिताई। रात के समय भी काफी हवा चल रही थी, पर चांदनी रात में वहां पर बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ी शांति थी उस स्थान पर। कभी कभी किसी जानवर की आवाज से शांति भंग होती थी। मुझे ठंड के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। जिन पत्थरों पर सोया हुआ था वे भी बड़े ठंडे हो गए थे। मैं अपने भीतर कुछ बदलाव सा महसूस कर रहा था। वह बदलाव क्या था वह बताया नहीं जा सकता। कुछ भीतर ही भीतर घटित हो रहा था। सुबह सुबह भोर के समय मैं फिर ध्यान करने लग गया और आज फिर मेरे गुरुदेव की चेतना के साथ मेरा संपर्क हुआ। गुरुदेव अपना अनुभव बताने लगे। वे बोले, जब मनुष्य देह धारण करता है तो अपने आप को एक छोटे से शरीर में सीमित कर लेता है। उस छोटे से शरीर की छोटी सी सीमा होती है और उस सीमा के भीतर ही रहकर जानना पड़ता है। शरीर के स्पर्श से, दृष्टि से, कान से आवाज सुनकर जान सकता है। यानी प्रत्येक बात को जानने के लिए भौतिक रूप में प्रमाण चाहिए और वह प्रत्येक बात का प्रमाण मांगता है और बिना प्रमाण के जान नहीं सकता है। यानी शरीर का जानने का माध्यम प्रमाण होता है। अगर प्रमाण हो तो ही वह जानेगा, मानेगा। और देह की सीमा के बाहर आत्मा की विशाल सीमा है और इसमें अनुभूति होती है। प्रमाण नहीं होता क्योंकि प्रत्येक बात की अनुभूति होती है। अनुभूति न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। अनुभूति केवल अनुभव की जा सकती है और आत्मा की वह अनुभूति जब शरीर में रहते हुए होती है तब वह केवल सूक्ष्म लहरियों, सूक्ष्म संपदनों के रूप में अनुभव होती है। पर वह इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे देखा नहीं जा सकता है। उन चैतन्य लहरियों को शरीर केवल अनुभव करता है। दूसरा, आत्मा का शरीर पर नियंत्रण होने लगता है और इसी कारण शरीर चाहे न चाहे, शरीर आकर्षित हो न हो, आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाती है। मैंने शरीर में रहते हुए जो कुछ तुम्हें दिया वह गुरु आज्ञा समझकर दिया था। ज्यादा तुम्हें जाना नहीं था, ज्यादा तुम्हें पहचाना नहीं था और ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। गुरु की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने ज्ञान देने के लिए कहा। ज्ञान दे दिया, पर गुरुदेव ने तुम्हें ही क्यों दिलवाया, यह अब शरीर छोड़ने के बाद पता चला। तुम्हें जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला, तुम्हें जो ज्ञान मिला वह ज्ञान पाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि पिछले 800 सालों से तुम्हारी आत्मा केवल इसी एक उद्देश्य से जन्म ले रही थी। और इन 800 सालों में आत्मा जिन अन्य आत्माओं के सानिध्य में आई, उन्हें आश्वासन देकर आई थी कि जब आत्मज्ञान मुझे प्राप्त होगा तो प्राप्ति का वह मार्ग मैं तुम्हें भी बताऊंगी। अब इस जन्म में वे सब आत्माएं तुम्हारे साथ जुड़ने वाली है। तुम्हारा यह शरीर अनेक लाखों आत्माओं की इच्छा पूर्ति का माध्यम बनने वाला है। तुम लाखों लोगों के माध्यम हो, इसीलिए तुम्हारा हंडा बड़ा है। लाखों आत्माएं उससे आत्मज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाली है और तुम्हारे पिछले सारे जन्म भी स्पष्ट स्पष्ट दिख रहे हैं। इतने जन्मों में, इतने सालों तक एक ही इच्छा रखना और केवल एक ही इच्छा से जन्म लेना बड़ा कठिन कार्य है। प्रत्येक जन्म के कर्मों में दिशा बदलती रहती है, पर इतने जन्मों में भी तुम्हारी एक ही दिशा रही है और इसी कारण तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और इसी कारण यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। तुम्हारा जीवन ही लाखों आत्माओं के युग की समाप्ति है। तुम्हारे जीवन के साथ ही एक आध्यात्मिक संतुलन बना हुआ है। वह आधार तुम्हारे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्माओं की सामूहिक शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। आगे का मार्ग कठिन रहेगा। तुम्हारे पीछे लाखों आत्माओं की इच्छा शक्ति है। लाखों आत्माओं की सामूहिकता स्पष्ट स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन के बाद भी
800 सालों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। यानी 1600 सालों के बीच का बिंदु तुम्हारा जीवन है। जिस प्रकार चंदन संपूर्ण घिस जाए तो भी चंदन की खुशबू बाद में भी काफी समय तक अनुभव होती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के बाद भी तुम्हारी खुशबू 800 सालों तक अनुभव होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रकाश अगली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे पास चित्त की सामूहिक शक्ति है। तुम जो इच्छा करो वह कर सकते हो। तुम जो प्रार्थना करो वह फलीभूत हो सकती है। तुम परमात्मा के पवित्र माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा, अनुभव होगा। पर परमात्मा के माध्यम तक पहुंचने के लिए भी आत्मा की स्थिति चाहिए। एक स्थिति तक पहुंचे बिना आत्मा भी तुम तक नहीं पहुंच सकती है। वे आत्माएं कितनी पुण्यवान होंगी जिन्हें तुम्हारा साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा, तुम्हारे सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा, तुम्हें जानने और समझने का अवसर मिलेगा। और वे कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो अपने शरीर में रहते हुए तुम्हें मान पाएंगी, क्योंकि मानना आत्मा का भाव है। आत्मीय स्तर पर मानना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि शरीर में रहते हुए शरीर के दोष बीच में आ ही जाते हैं। शरीरधारी आत्मा का चित्त सदैव शरीर पर ही होता है, परमात्मा पर नहीं। वे पुण्यवान आत्माएं होंगी जो शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के भाव से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जाएंगी और तुम्हारे भीतर के परमात्मा को जानेंगी और मानेंगी। जानने के साथ मानना जुड़ा ही हुआ है, पर जानना शरीर के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर हो। क्योंकि अनुभूति के स्तर पर जानने के बाद आत्मा मान ही लेती है, क्योंकि मानना आत्मा का शुद्धतम भाव है। जानने का फल ही मानना है, पर यह मानना शरीरधारी आत्मा के लिए बड़ा कठिन होगा। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो सब जान ही लेगी, पर शरीर में रहते हुए यह कठिन है। इसीलिए तुम जब तक शरीर में रहोगे तब तक तुम्हें बहुत कम लोग संपूर्ण ज्ञान पाएंगे। तुम्हारा कार्य देह को त्यागने के बाद ही प्रारंभ होगा, क्योंकि शरीर का आवरण समाप्त हो जाएगा। जब स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगा, सब स्पष्ट स्पष्ट अनुभव होगा। इसीलिए अपने जीवन काल में सभी आत्माएं जान ले, सभी आत्माएं आत्मज्ञान ग्रहण कर ले, यह अपेक्षा मत रखना। तुम्हारा कार्य क्षेत्र तो तुम्हारे देह को त्याग देने के साथ प्रारंभ होगा, क्योंकि तब तुम्हारे शरीर जो सबसे बड़ी रुकावट है वह नहीं रहेगा, पर तुम तो वह फूल हो जो मुरझाने के बाद ही खुशबू देना प्रारंभ करेगा। उसका एक और कारण भी है। देह त्याग के बाद जो भीतरी शक्तियां सामूहिक रूप में शरीर की सीमा में बांध कर रखी थी, वे शरीर की मृत्यु के बाद मुक्त हो जाएंगी। मेरे देह त्याग करने के साथ मेरा कार्य भी समाप्त हो गया, पर तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारा कार्य देह को त्यागने के बाद ही प्रारंभ होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य शरीर के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से संपन्न होने वाला है। तुम्हारा शरीर ब्रह्मजाल है, उससे कोई जितना दूर होगा उतना अच्छा है, और इस ब्रह्मजाल के कारण ही जीवन में कार्य होगा। अन्यथा लोगों की भीड़ शरीर को कार्य ही करने नहीं देगी, और कार्य करने के लिए शरीर मुक्त होना चाहिए। इसीलिए अपने शरीर को धन्यवाद दे कि उसका ब्रह्मजाल, उसका माया जाल तुझे मुक्त रख रहा है, और इसी कारण शरीर से कार्य हो रहा है। और इस ब्रह्मजाल के दूर होने के बाद तो सूर्योदय हो जाएगा और फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब तक तुम शरीर धारण किए हो, तुम्हारे शरीर के ब्रह्मजाल का आवरण और एक आत्मा शरीर धारण किए है, उसका अपना निजी आवरण। इन दोहरे आवरणों के कारण तुम्हें पहचानना कठिन है। तुम्हें मानना तभी हो तुम्हें मानना तभी हो पाएगा जब इन दो आवरणों में से एक आवरण टूट जाए। यानी जब मनुष्य देह त्याग करेगा तब वह तुम्हें जान पाएगा, या तो तुम देह त्याग करोगे तब वह जान पाएगा। दोनों के देहधारी होने पर तो यह प्रक्रिया कठिन ही प्रतीत होती है। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा कार्य तो तुम्हारे देह को त्यागने के बाद प्रारंभ होगा। अब मेरे भी शरीर का भाव संपूर्ण समाप्त हो गया है, इसीलिए आज ही मैं तुम्हें पूर्णतः जान पाया हूँ।
तुम्हारे हाथ से दाह संस्कार पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों को उस ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित कर दो। इस ब्रह्मपुत्र नदी से मेरा बड़ा लगाव हो गया था। इतने सालों तक मैं इसके सानिध्य में रहा था। मैं शक्ति के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा ही। तुमने मेरे कार्य को पकड़ लिया है, तो मेरी शक्तियां तो कार्य के पीछे ही है। तुम्हारे कार्य में मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब सूर्योदय होने वाला था। सूर्योदय के पूर्व की ललिमा संपूर्ण आकाश में छा रही थी और गुरुदेव की आत्मा भी मोक्ष की ओर प्रस्थान कर रही थी, मानो आत्मा भी सूर्य दर्शन के लिए रुखी हो। फिर मैंने झरने पर जाकर स्नान किया, फिर केले के पत्ते रूपी वस्त्र बदले और 4 केले के पत्ते तोड़कर लाया और फिर गुरुदेव की चिता के पास पहुंचा तो देखा कि केवल हड्डियां ही रह गई थी। चिता की सारी राख तेज हवा से सारे शिखर पर उड़ गई थी। फिर मैं समझ गया कि गुरुदेव ने केवल उनकी अस्थियों को ही ब्रह्मपुत्र नदी में डालने के लिए क्यों कहा, क्योंकि केवल वे ही रह गई थी। उन केलों के पत्तों में उन अस्थियों को एकत्र किया और फिर एक बड़ी गठरी बना ली और वह लेकर मैं नमस्कार करके अपनी कुटीर की ओर चल दिया। अब गुरुदेव अस्थियों के रूप में मेरे साथ थे। उतरते समय बड़ी जल्दी उतर गया। शाम के समय मैं एक झरने के पास पहुंचा और वहां पर ही मैंने रात बिताने का निर्णय लिया और रात के समय वहीं पर ठहर गया। सुबह उठकर फिर ब्रह्मपुत्र नदी की ओर चल दिया। मैं नदी तक पहुंचा तो सूर्योदय हो गया था। मैंने स्नान किया, ध्यान किया और फिर आसपास के जंगल से लाए हुए फूलों को गुरुदेव की अस्थियों को अर्पित किया और बाद में नदी के पात्र में जाकर गुरुदेव की अस्थियों को बड़े भाव से विसर्जित किया और विसर्जित करके अपनी कुटीर की ओर चल दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला रह गया। इतने समय तक गुरुदेव की अस्थियां साथ में थी, तभी भी एक सहारा था, अब वह भी नहीं रह गया था। मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया तो लगा सफेद रंग का आकार लिए एक बादल के समान गुरुदेव की आत्मा मोक्ष की ओर जा रही थी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। कुटीर में अब बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। इतने घने जंगल में इस वीरान टापू पर एकमात्र गुरुदेव का सानिध्य था। अब वह भी नहीं रहा था। अब उनकी बड़ी याद आ रही थी। भले ही वे मौन ही रहते हो, दिखाई भी न देते हो, अपनी कुटीर में ही रहते हो, पर उनका एहसास सभी स्थानों पर रहता ही था कि कोई साथ है। अब सब स्थानों पर तुम अकेले हो, यही एहसास हो रहा था। अब रात में भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी चैन नहीं था। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। बाहर सूनापन सा छा गया था। क्या किया जाए वही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे रात गुजरी और फिर सुबह ध्यान करने बैठ गया। बाहर का सूनापन भीतर ही रहने के लिए वातावरण बनाने में सहायक हुआ। अब ध्यान करने में ही आनंद आने लग गया। ध्यान का यह फायदा था कि आसपास के वातावरण में जो उदासी छाई थी वह भीतर जाने पर अनुभव नहीं होती थी, इसलिए भीतर ही ज्यादा अच्छा लगने लग गया। ध्यान में शरीर में होने वाली गतिविधियां महसूस होती थी। सांस पर आया हुआ नियंत्रण मालूम होता था और लगा कि आत्मज्ञान से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका केवल ज्ञान ही नहीं होता बल्कि उसी प्रकार की ऊर्जा भी निर्मित होनी शुरू हो जाती है। ध्यान करने से 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। प्रथम तो खराब विचारों से शरीर के आसपास जो खराब ऊर्जा निर्मित होती है वह इकट्ठा होना बंद हो जाती है और फिर जो खराब ऊर्जा जमा है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रभाव यह होता है, संपूर्ण खराब ऊर्जा समाप्त होने के बाद अच्छी पवित्र सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होनी शुरू होती है और धीरे धीरे वह सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होकर अपने शरीर के आसपास अच्छी ऊर्जा का आभामंडल सा बना लेती है और वह आभामंडल बन जाने के बाद नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और शरीर कहीं भी रहे, खराब सामूहिकता में रहे, खराब दूषित ऊर्जा वाले स्थान पर रहे, उस बुरी सामूहिकता का, उस बुरे स्थान का प्रभाव हम तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस प्रकार मनुष्य बुरे प्रभाव से सदैव बचा रहता है।
यानी आत्मज्ञान केवल अच्छे और बुरे कर्म क्या है इसका ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि बुरे कर्म से बचाता भी है। वास्तव में कोई भी कर्म करने के लिए ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता रहती है। जब मनुष्य के आसपास बुरी ऊर्जा ही नहीं होगी तो बुरा कर्म घटित ही कैसे हो सकता है। बुरे कर्म से बचने का ध्यान ही एक मार्ग है। मैंने तो यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर यह ज्ञान मनुष्य तक पहुंचेगा कैसे? अब यही प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैं इच्छा करके सभी मनुष्यों तक तो यह ज्ञान नहीं पहुंचा सकता, पर कुछ मनुष्यों तक भी यह पहुंच पाया तो भी एक आत्मसुख मिलेगा कि कुछ लोगों ने तो यह पाया। फिर मैं गुरु शक्तियों की शरण चला गया कि मैं आपको संपूर्ण समर्पित हूँ। आत्मज्ञान के प्रसार का यह कार्य आप मुझसे करा लीजिए, और जो पुण्य आत्माएं यह पाना चाहती है, आप भी उन्हें देना चाहते हो, उन्हें दे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके मैं बड़ी आत्म शांति अनुभव करने लग गया। पहले यह कार्य मुझे करना है, यह भाव ही समाप्त हो गया, और फिर बाद में उनकी इच्छा होगी तभी होगा, यह भाव कार्य की जल्दबाजी से बचाता रहा, और फिर मुझे आसपास के वातावरण से एक रूप होने में आसानी हो गई। ऐसा लगा कि मनुष्य ने मनुष्य को सुधारने के लिए कितने कानून कायदे बनाए हैं, वे मनुष्य ने ही बनाए हैं, और मनुष्य ही उन्हें तोड़ता है, और मनुष्य ही उनसे बचने का रास्ता ढूंढता है। इसलिए मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून मनुष्य को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वह स्वयं ही सुधरना न चाहे, और मनुष्य स्वयं तब सुधरेगा जब अपनी आत्मा के अधीन होगा, और आत्मा के अधीन तब होगा जब आत्मा सशक्त होगी। आत्मा भी सशक्त तभी होगी जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा। यानी विश्व की सुख शांति के सारे रास्ते आत्मज्ञान पर जाकर समाप्त होते हैं। ऐसा लगा और लगा यह आत्मज्ञान मनुष्य मात्र तक पहुंचना ही चाहिए। कम से कम उन मनुष्यों तक तो पहुंचना ही चाहिए जो उसे पाने की शुद्ध इच्छा रखते हो। मैं रोज इसके लिए प्रार्थना करने लग गया, और इस प्रार्थना ने मुझे उस समय बड़ा सहारा दिया था जब आपके पास दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा हो, पर दूसरों को देने के पर्याप्त साधन न हो। तो ऐसे समय अपनी सद्भावना दूसरों तक पहुंचाने का मार्ग प्रार्थना है। वह एक ओर तुम्हारे लिए मार्ग का निर्माण करती है, और दूसरी ओर तुम्हें कुछ करने मिला इसका समाधान भी प्रदान करती है। क्योंकि कुछ करने की इच्छा रखना व साधनों के अभाव में कुछ न कर पाना एक प्रकार की खोज का निर्माण करता है, जो अतृप्ति को जन्म देती है, और प्रार्थना इस अतृप्ति से मनुष्य को बचाती है। इसीलिए प्रार्थना उन बेसहारों का सहारा है जिनके पास साधन नहीं होते हैं, और कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती हैं कि उन परिस्थितियों में से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं रहता। ऐसे समय में भी यह प्रार्थना आपको संतुलित बनाती है। प्रार्थना मनुष्य को आत्म शांति व आत्म समाधान देती है। मेरे जीवन में भी इस समय प्रार्थना मुझे बड़ी आत्म शांति प्रदान कर रही थी। मैं सोच रहा था, मेरे जैसी इच्छा कुछ लोगों को जंगलों में भी हुई होगी, पर वास्तव में वे इच्छा ही करके रह गए होंगे, और वे वापस समाज तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे। इसी कारण यह ज्ञान मनुष्य तक पहुंचा ही नहीं होगा, या फिर तभी मानव समाज को यह ज्ञान मिलने का उचित समय नहीं आया होगा, क्योंकि सदैव देने की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पाने वाले की इच्छा पर अधिक निर्भर होता है। क्योंकि पाने वाले की इच्छा शुद्ध है तो ऊर्जा शक्ति को खींच सकती है। पाना आसान है पर देना कठिन प्रतीत होता है। पाना आसान इसीलिए होता है कि स्वयं इच्छा करने से ही वह स्थान प्राप्त हो जाता है जहाँ पाया जा सकता है। पर देने के लिए लेने वाले की भी इच्छा, लेने वाले की भी स्थिति, दोनों की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने देने की स्थिति बना सकता है, पर सामने वाले की लेने की स्थिति नहीं बना सकता है। लेने की स्थिति उसकी स्वयं की आत्मा की इच्छा है। वह ले या न ले, दोनों उस लेने वाले पर ही निर्भर करते हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दी तो वह दे सकता है, पर वह गाली लेना न लेना अपने ऊपर ही निर्भर करता है। अगर गाली ली तो अशांति निर्माण कर सकती है,
पर ली ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। लोग संत महात्माओं को भी गाली देते हैं, पर वे लेते नहीं हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुष सदैव प्रसन्न रहते हैं। मैंने आज सुबह लाई पत्ते तोड़ने जाने का मन बनाया और लाई पत्ते तोड़ने चला गया। बहुत दिनों से मैं उधर गया ही नहीं था। अब रास्ते में बहुत झाड़ियां उग गई थी, उन्हें हटाना पड़ा और मार्ग बनाना पड़ा। काफी दिनों के बाद वहां गया तो कई लाई पत्ते बड़े होकर पीले हो गए थे, कई काफी बड़े बड़े हो गए थे। कुछ पत्ते तोड़े, उन्हें केले के पत्तों में रखकर उनके बंडल बनाए और ऐसे बंडल लेकर वापस कुटीर में आ गया। आकर उन पत्तों को बांस के टुकड़ों में डाला, उनमें जाई पत्ता डाला, पकाया और खाया। अब यह भोजन ही अच्छा लगने लग गया था। यहाँ पर खाने के लिए ज्यादा प्रकार नहीं थे, बस जो मिले खा लेते थे। फिर रात में सो गया। दिन भर चलने के कारण जल्दी नींद लग गई। दूसरे दिन उठा तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे गुरुदेव कुटीर में ही हो। वह मेरा भ्रम था, वास्तव में वे थे नहीं। मुझे वहां उनकी याद बहुत आती थी, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर उनके चिन्ह महसूस कर रहा था। आज मैंने गुरुदेव की कुटीर की साफ सफाई करने का मन बनाया था। कुटीर की साफ सफाई की और बाद में गुरुदेव के शयन स्थान को नमस्कार किया तो अचानक गई बार जब लाई पत्ते तोड़कर लाया था और दूसरे दिन ऐसे ही उन्हें नमस्कार किया था, वह बात याद आ गई। उनसे पूछा था, गुरुदेव नमस्कार करना चाहता हूँ। उन्होंने गर्दन हिलाकर सम्मति दी थी और मैंने नमस्कार किया था। तब उन्होंने कहा था, गुरुदेव कहता है। गुरुदेव शब्द का अर्थ जानता है। इस एक शब्द में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। मनुष्य के शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। एक बाईं ओर की चंद्र नाड़ी, दूसरी दाहिनी ओर की सूर्य नाड़ी और तीसरी बीच की मध्य नाड़ी। मनुष्य या तो सूर्य नाड़ी में होता है या चंद्र नाड़ी में होता है, और ये दोनों नाड़ियां सूर्य व चंद्र के प्रभाव में रहती हैं। और रात और दिन के समान मनुष्य भी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में ही रहता है। मध्य नाड़ी वर्तमान समय की है, उसमें कभी नहीं रहता है, और इन नाड़ियों के प्रभाव के कारण ही वह अति में ही रहता है, और किसी भी बात की अति ठीक नहीं है। मनुष्य जब सूर्य नाड़ी में रहता है तो वह भगवान को मानता है और भगवान को पाना चाहता है और एकदम मोक्ष पाना चाहता है। यह आध्यात्मिक मार्ग की अति है। भगवान को पाने के लिए भूतकाल में जाकर कुछ नहीं होगा, वर्तमान में आना होगा। प्रत्येक मनुष्य जो कार्य करता है उस कार्य का आभामंडल बन जाता है, और समय बीतने के साथ साथ यह आभामंडल मनुष्य से दूर होने लगता है। वास्तव में यह सब शक्तियों के रूप में होता है और यह मनुष्य की पहुंच के बाहर हो जाता है। उस आभामंडल को पकड़ा नहीं जा सकता है। जैसे एक सद्गुरु इस धरती पर आए और उन्होंने अपने कुछ उपदेश दिए, अनुभव बताए, और उनके माध्यम से इस धरती पर परमात्मा प्रकट हुए, क्योंकि वे परमात्मा के माध्यम थे। बाद में उनके देह त्याग के बाद लोग उन्हें भगवान समझने लग गए, जबकि वे भगवान नहीं थे, भगवान के माध्यम थे। क्योंकि वास्तव में भगवान कोई मनुष्य है ही नहीं। भगवान या ईश्वर एक अविनाशी शक्ति है जो सदैव रहती है और समय समय पर अलग अलग माध्यमों से प्रकट होती रहती है। पर जिस माध्यम से प्रकट होती है वह केवल माध्यम है, भगवान नहीं, परमात्मा नहीं। लेकिन सद्गुरु की शक्ति इतने ऊंचे क्षेत्र में चली जाती है कि वह परमात्मा क्षेत्र में पहुंचकर परमात्मामय हो जाती है, और मनुष्य उस सद्गुरु को ही परमात्मा समझकर पकड़ने का प्रयास करता है। जब वे सद्गुरु माध्यम थे, अब नहीं है, और दूसरा वे भगवान नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये 2 रहस्य समझने आवश्यक है। पहला, यह कि परमात्मा एक विश्वव्यापी अविनाशी शक्ति है, कोई मनुष्य देहधारी नहीं है। दूसरा, वह भूतकाल का माध्यम थे, आज के नहीं है। इसलिए भूतकाल के माध्यम से वर्तमान का माध्यम पकड़ना आसान होता है। हम जिन्हें परमात्मा मानते हैं वे उनके काल के ही सद्गुरु थे। समय बीतने के साथ साथ वे भगवान हो गए। दूसरा, परमात्मा तो प्रत्येक समय होते ही हैं, आज के वर्तमान समय में भी होंगे ही। अब वर्तमान काल में उनका माध्यम कौन है? वह वर्तमान में रहकर
वर्तमान में ही खोजना होगा। मनुष्य सूर्य नाड़ी में जाएगा तो एकदम परमात्मा को प्राप्त करना चाहेगा, माध्यम को नहीं। एकदम मोक्ष पाना चाहेगा, मोक्ष की स्थिति को नहीं। भूतकाल में भगवान की खोज ही गलत दिशा है। आप उसे पाना चाहते हो तो तुम्हारी पकड़ के बाहर है। मनुष्य की उम्र छोटी सी है, उस जीवन में वह हजारों साल पूर्व के परमात्मा के माध्यम को कैसे पकड़ सकता है? ये सब अति असंतुलन वाली बातें हैं। जो मनुष्य वर्तमान में है ही नहीं, वह भूतकाल में जाकर कैसे पकड़ सकता है? जिसे पास के वर्तमान माध्यम को पकड़ना नहीं आ रहा, वह हजारों साल पहले के भगवान कैसे पकड़ सकता है? यानी भगवान को पाने का प्रयास करना ही एक गलत दिशा है, क्योंकि भगवान का आकार नहीं है और पकड़ा तो आकार को जाता है। जिसका आकार ही नहीं है उसे पकड़ोगे कैसे? पकड़ ही नहीं सकते। तो यह शरीर से पकड़ने की चीज नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की दौड़ व्यर्थ है। भगवान मानने की चीज है, एक भाव है। आप इस भाव के सहारे शक्ति को पकड़ नहीं सकते। शक्ति में अपना अस्तित्व शून्य कर सकते हो, यानी अपने अस्तित्व को विश्व चेतना में खोना ही भगवान को पाना है। और यह पाने की क्रिया जीवंत है, यानी मानना, भाव करना, ये सब देह की क्रियाएं हैं। इसीलिए शरीर के बिना हम अपने अस्तित्व को विश्व चेतना में समाहित नहीं कर सकते। अरे बाबा, समाहित करने के लिए पहले तुम्हारे पास जीवंत शरीर का अस्तित्व तो होना चाहिए, यानी यह सब केवल और केवल जीवित रहते ही हो सकता है। यानी मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें कोई दे सकता है और तुम्हें कहीं से मिल सकती है। मोक्ष के लिए मनुष्य को स्वयं को पाना होगा। मोक्ष वह स्थिति है जिसमें मनुष्य विश्व चेतना रूपी परमात्मा से एकाकार हो जाता है और अपना स्वयं का अस्तित्व खो देता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।